विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। क्या महसूस हुआ? कुछ आत्मा जागी अंदर से कि सिर्फ एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया? कभी कभी अफसोस होता है, जैसे हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए अपेक्षा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमारी सेवा करेगा, हमको दो पैसा कमा के लाएगा, हमको खिलाएगा पिलाएगा, प्यार देगा। हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक कुछ ना कुछ मन में एक अरमान होते, ख्वाहिश होती है, एक अपेक्षा होती है। हर सासू को बहू के लिए, बहू को सास के लिए, भाई को भाई के लिए, बहन को भाई के लिए, अरस परस जहाँ जहाँ भी प्यार का संबंध होता है, वहाँ वहाँ थोड़ी बहुत अपेक्षा सबको होती ही है। वैसे एक गुरु के रूप में मुझे भी आप जैसे भक्तों के लिए यही उम्मीद, यही अपेक्षा है। मैं जो ये खून पसीना एक कर रहा हूं आपके लिए, ये जो मेरा गला फाड़ रहा हूं वो आपको जगाने के लिए, जो पूरा प्रयास कर रहा हूं, पिछले 100 दिन हो चुके हैं ये जो सिलसिला प्रवचनों का चल रहा है, बस अब ये पीक के ऊपर हम आ चुके हैं। आगे कितने मेरे प्रवचन चले के मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जब तक भी ये प्रवचन चल रहे हैं, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, आपको अगर सच में मेरे साथ में इस अभियान के साथ में पालिताना तीर्थ रक्षा तथा जीव रक्षा अभियान, इस नाम से हमने जो अभियान पिछले 6 साल से हमने चलाया है, पालिताना तीर्थ रक्षा एवं जीव रक्षा अभियान, हम चाहते कि हमारा शत्रुंजय पालिताना हिंसा मुक्त बने, अशांति मुक्त बने, गुनाह मुक्त बने, गरीबी मुक्त बने, हमारा पालिताना व्यसन मुक्त बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, पवित्र बने, हरित बने। यहां पर सभी को रोटी कपड़ा मकान अढ़ार आलम, चाहे उज्जैन हो या ना हो, लेकिन सभी को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। सभी को दादा आदिनाथ की जो मेहर है उस पूरे पालिताना में लीला लहर है। लेकिन आज जिस स्थिति के अंदर पालिताना की सांप्रत परिस्थिति इतनी विचित्र हो चुकी है, क्योंकि यहां पर पाप बढ़ रहा है। लोग आते धर्म करने के लिए तो उस धर्म में भी अधर्म हो रहा है। वहां की जो लोकल पब्लिक है वो भी कहीं ना कहीं ये जो लूट वगैरह जो हम अभी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आशाधना के भागी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सब दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन समझ का अभाव है, अज्ञानता है, और उसी अज्ञानता की वजह से बहुत सारे ऐसे चिकने कर्म बांध रहे हैं कि जिसकी वजह से आज उनमें और हमारे बीच में दीवार खड़ी हो चुकी है। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं। मेरी शुरुआत पालिताना से आज से 6 साल पहले हुई। पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति श्री को लेकर जब मैं मुंबई दादर से, और जब मैं पालिताना गुरुदेव की सेवा में मैं गया, वहां पर एक संघ था, वहां पर एक सम्मेलन था सागर समुदाय का, और उस सम्मेलन में निष्ठा प्राप्त प्रदान करने के लिए पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री की निष्ठा में सम्मेलन था, और इसलिए जाना हुआ। और तब वहां के जो लोकल लोग, और वो आकर के, गुरुदेव आप मुंबई में रहकर और आप कत्ल खाने का इतना विरोध करते हैं, और सुना है कि आपने नवी मुंबई का नेरुल का जो इतना बड़ा जंगी कत्ल खाना, दूसरा देवनार कत्ल खाना वहां पर खड़ा होने वाला था, और आप सब गुरु भगवंतों ने मिलकर और पूरा कत्ल खाना आपने उड़ा दिया। देखो बे, हमारा जो कर्तव्य था, हमने जब आज से 11 साल पहले नवी मुंबई में चातुर्मास किया था, वहां पर भी एक कत्ल खाना शुरू होने वाला था, और हम 3 गुरु भगवान ने मिलकर, मैं और मेरे से छोटे मेरे भाई महाराज साहब विनीत सागर जी महाराज साहब और मेरे गुरु भाई विनम्र सागर जी महाराज साहब, हम तीनों की जो जोड़ी, और हम तीनों ने मिलकर, और बाकी हमारे बापूजी महाराज साहब जी ने, मेरे गुरुदेव के बापूजी महाराज साहब जी, उनकी निश्रा में हम 4 गुरु भगवंतों ने जो कुछ थोड़ा बहुत प्रयास किया, उस प्रयास से सफलता मिली, और नेरुल का 20 एकड़ के अंदर जो कत्ल खाना शुरू होने वाला था, और वो कत्ल खाना को हमने उड़ा दिया यानी कि हम वो होने ही नहीं दिया। वो एक बहुत जबरदस्त महाक्रांति पूरे नवी मुंबई के अंदर
कम से कम 400 से ज़्यादा सोसाइटी, धर्म के अलग अलग धर्म के अनुयायी और सभी ने अपने अपने संस्था से लेटर पैड लिख कर दिया, हम इसका विरोध करते, हम इसका विरोध करते। विरोध का भयंकर वातावरण निर्माण हुआ था और उसी बेस के ऊपर और हमने ये कतलखाना विरोध अभियान चलाया। हम जीवदया के क्षेत्र में हमने प्रवेश किया। मेरे संसारी पिताश्री तो हमेशा जीवदया के बहुत उन्होंने काम किए, 1 लाख से भी ज्यादा पशुओं को उन्होंने बलिदान दिलाया और वही खून मेरे में दौड़ रहा है। और वो जीवदया प्रेमी थे पूज्य पिताश्री अशोक भाई, पुणे में जीवदया प्रेमी के नाम से अशोक भाई कौन थे, जीवदया वाला, गाय वाला, इसी नाम से विख्यात है और वही उनका ही खून मेरे में दौड़ रहा है। और इसीलिए वो एक चांस मिल गया और हमने इसके अंदर इस जीवदया अभियान में प्रवेश किया। और वही मुंबई में बहुत सारे हमने रैलियां, सभाएं वगैरह बहुत सारा आयोजन हुआ। लेकिन जब पालीताना जाना हुआ, पालीताना की प्रजा ने, वहां के लोकल लोगों ने, गुरु भगवंतों ने हमें बताया, गुरुदेव आपको यह काम करना चाहिए, पालीताना में कितनी हिंसा हो रही है। और तब से हमने पालीताना तीर्थ रक्षा एवं जीव रक्षा अभियान का प्रारंभ किया। आज 6 साल 7 साल लगातार 2014 से लगाकर 2020 ये 7 साल लगातार हमारा अभियान चल रहा है। और वो सबसे पहले हमने एक विराट रैली का आयोजन किया। हमने कलेक्टर से मीटिंग की और कलेक्टर को कहा कि भाई आप होते हुए भी यहां पर इतनी हिंसा क्यों, कत्लखाने क्यों, और इस हिंसा को रोकने के लिए और सबसे पहली पूज्य गच्छाधिपति श्री की पावन छत्र छाया में सभी समुदाय के गुरु भगवान 500 से ज्यादा साध्वी जी भगवान इस महारैली में शामिल थे। और करीब करीब समझ लो आप, पालीताना में हमारे जैनों के सिर्फ 400 ही घर है, यानी समझ लो आप 900 से 1000 जितने ही सिर्फ हमारे जैन पालीताना गांव में रहते हैं। इतने ही जैन बचे पालीताना गांव के अंदर, बाकी सब छोड़कर चले गए। लेकिन इस रैली के, इस महारैली के अंदर गौ माता की रक्षा के लिए और साथ साथ में यहाँ के हिंसाओं को, कत्लखानाओं को रोकने के लिए करीब करीब आजू बाजू आस पास से कुल मिलाकर 15,000 से भी ज्यादा, कितने, 15,000 से भी ज्यादा वो अजैन हमारे गुरु भगवंतों की छत्र छाया में इस महारैली में जुड़ गए। और महारैली, महासभा का आयोजन हुआ और उस महासभा में सभी गुरु भगवंतों ने सिंह गर्जना की कि ये अगर हमारी शाश्वत भूमि या हिंसा भूमि है तो है, और इसमें हमें एक भी कत्लखाना, एक भी पशु का खून, एक भी पंखी का खून हमें इस भूमि के ऊपर, हमें इस भूमि को रक्त रंजित नहीं करनी है। और वो जो महारैली, महासभा जो आप देख रहे हैं, आप आज के वीडियो में देखने वाले हो, कैसी वो महारैली निकली, कैसी वो महासभा हुई, वही हमारी शुरुआती प्रारंभ था हमारा पालीताना के इस अभियान की शुरुआत इस महारैली से हुई है। और देखो उसके बाद तो जबरदस्त आंदोलन के ऊपर आंदोलन हुए, जो भी आंदोलन हुए वो सब आपके सामने रोज के प्रवचन में वो आपको बताए जाएंगे। किस तरह से हमने कैसी पांजरापोल शुरू की, किस तरह से हमने कितने हजारों लाखों जानवरों को हमने बचाया, कसाईयों का हृदय परिवर्तन कैसे किया, कैसे सब कसाई हमारे सामने हावी हो गए। एक बाजू कसाई हृदय परिवर्तन, उनको अलग अलग बिजनेस में हमने जोड़ा, तो दूसरी तरफ हमें मारने की कोशिश भी हुई। जिस तरह से हम पर कसाई हावी हुए, हमें धमकियां दी गई, लेकिन उन धमकियों की ऐसी की तैसी, और जिस तरह से हम लोग बस कफन बांधकर वहां पर रहे, वो एक पूरा सिलसिला आपको बताया जाएगा रोज के प्रवचनों के अंदर। मैं चाहता हूं कि आपको भी आपकी छप्पर की छाती खोलनी है। जो ताकत भगवान आदिनाथ ने मुझे दी है, वो ताकत आप में भी ठुस ठुस कर और कुट कुट कर भरी है। आप में जो डर है, खौफ है, उसको निकाल दो, फेंक दो उसे। आप में भी भगवान ने अनंत शक्ति दी हुई है, आपको भी खड़ा होना चाहिए, आपको भी आवाज उठानी चाहिए। आपको अन्याय के सामने, हिंसा के सामने, झूठ के सामने, फरेब के सामने आपको भी अपनी ताकत को बुलंद करनी चाहिए और डरना नहीं, कभी नहीं डरना। मरना तो एक दिन सबको मरना है, लेकिन ऐसे कुत्ते की मौत से कौन मरता है? मरेंगे तो शेर की दहाड़ से मरेंगे। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जागो और आप देखो किस तरह से ये अजैन भी हमें इतना साथ देते, तो कहीं ना कहीं हम, जो मैंने कल बताया था आपको, हमें माइंड पावर, मनी पावर, मसल पावर, ये जो भी पावर चाहिए, उसके लिए भगवान ने हम जैनियों को 2 शक्ति दी है, माइंड और मनी पावर। और अजैनों के पास मैन और मसल पावर है। तो क्यों न हम सब साथ में मिलकर ऐसा प्रयास करें कि जो भी शाकाहारी प्रजा है,
जो भी जीव दया में अहिंसा में मानता है, फिर वो कोई भी जात पात का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ जैन, सिर्फ हिंदू ऐसा नहीं, चाहे फिर वो पारसी हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन वो अहिंसक होना चाहिए, वो शाकाहारी होना चाहिए। उन सभी की एक टीम बनाकर अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं, काम करते हैं, एक नेटवर्क खड़ा करते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? व्हाट इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। और इसीलिए ये जो हमारी जो रैली निकली थी, रैली, कवि नर्मद की पंक्तियां मुझे याद आती है। सौ चालो हवे जीतवा जंग बिगुलो वागे। अभी हमको वो बिगुल बच गया है, और इसीलिए इस बिगुल के सामने हम सभी को सौ चालो जीतवा जंग बिगुलो वागे, या होम करीने कूदी पड़ो फतेह छे आगे, फतेह छे आगे। और इसी फतेह को पाने के लिए ही इतनी बड़ी महासभा का हमने आयोजन किया। इस पालितनाक के द्वारा हम पूरे समाज को एक कर सकते हैं। यहाँ के नेटवर्क से हम पूरे दुनिया भर के जैनों को हम एक कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा श्रद्धा केंद्र स्थान है, ये ऐसी शाश्वत भूमि है। और इसीलिए तो ये जो अभी 2-3 साल पहले जो सम्मेलन हुआ, महासम्मेलन, श्रमण महासम्मेलन, वो और कहीं पर भी नहीं हुआ, ना सूरत में, ना मुंबई में, ना अहमदाबाद में, ना शंखेश्वर में, और कई तीर्थ में नहीं। उस सम्मेलन को सभी गुरु भगवंतों ने हाँ भनी कि ये सम्मेलन तो शाश्वत तीर्थ पालिताना में ही होगा। और वो सफल सम्मेलन इसी तीर्थ की वजह से, गिरिराज की वजह, शत्रुंजय की वजह से सफल रहा। सभी 18 समुदाय के गुरु भगवान एक हुए, जो बहुत मुश्किल था, लेकिन ये गिरिराज का प्रभाव है, तो यहाँ पर सब कुछ मुमकिन हो सकता है। बस उसके लिए क्या और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, पहले आप, वापस कहता हूँ, ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। पहले आप देखो हमने क्या किया, क्योंकि आप अनजान हो, आपको पता ही नहीं कि हमने क्या किया आज तक। और मैं चाहता हूं कि आप देखो, आप देखने के बाद फिर सोचो, और फिर आप जुड़ो, और इस तरह से हम सब साथ में मिलकर एक पूरा एक शाश्वत तीर्थ को हम बचा नहीं सकते। इतने 1 करोड़ जैन होते हुए भी, और इतने धनाढ्य, इतने हमारे उद्योगपति जैन होते हुए भी, करोड़ों करोड़ोंपति हमारे जैन होते हुए भी, और कहाँ हम चूक रहे, कहाँ हम भूल रहे, क्यों ये सब स्थिति हो रही है, क्यों हम पर सब ये सब हमको रैलियां निकालनी पड़ती है, क्यों हमको लड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ हमारा ड्रॉबैक है, उसको ढूंढेंगे और सब साथ में मिलकर एक सफल प्रयास करेंगे। देखिए आज का वीडियो कैसे निकली थी गच्छाधिपति श्री की छत्र छाया में। सुबह 9 से लगाकर शाम 5 बजे तक वो महारैली और महासभा का जो आयोजन हुआ था। सभी गुरु भगवंतों को मैं स्मृति में ला रहा हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसा अद्भुत साथ दिया था। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हमारे अभियान को सफल बनाने के लिए, पूरा पालिताना और पूरा विश्व हिंसक बनाने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो मारा भाला श्री महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। बोलो पालिताना अहिंसा मां क्रांति की जय। પાલિતાણા એક પવિત્ર યાત્રાધામ હોવા છતાં અહીં તંત્રની રહેમ નજર હેઠળ ગૌવંશ તેમજ ઘેટા, બકરા, ગાય, બળદ જેવા પશુઓની રાત્રિના સમયે ખુલ્લે આમ કતલ થઈ રહી છે। આ મામલે તંત્રની આંખ ઉઘાડવાના અનેક પ્રયત્નો થયા છે, પરંતુ આવી કતલો સામે આંખ આડા કાન કરી લે છે। ત્યારે સાગર સમુદાય ગચ્છાધિપતિ દौलत સાગરજી તથા આચાર્ય ભાગવત અશોક સાગરજી મહારાજ સાહેબ, વિરાગ સાગરજી મહારાજ સાહેબે એક વિષમ મહાચેતવણી રેલી યોજી તંત્રને ઢંઢોળવાનો પ્રયાસ કર્યો। આ મહારેલી પટેલ હાઉસમાંથી નીકળી પાલિતાણા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરી હતી અને પ્રાંત અધિકારીની કચેરીએ આવેદન આપવા પહોંચી હતી, પરંતુ પ્રાંત અધિકારીને જાણ હોવા છતાં તેઓ બહારગામ ચાલ્યા ગયા હતા, જેના કારણે સાધુ સંતો અને જીવદયા પ્રેમીઓને ભૂખ્યા તરસ્યા સાંજ સુધી બેસી રહેવું પડ્યું। એટલું જ નહીં, પ્રાંત અધિકારી જ્યારે મળવા આવ્યા ત્યારે તેમણે જૈન મુનિઓની અધૂરી રજૂઆત સાંભળીને ચાલતી પકડી। આ રેલી બાદમાં પાલિતાણા હાઈસ્કૂલના પટાંગણમાં મહાધર્મ સભામાં ફેરવાઈ ગઈ હતી। આ ધર્મ સભામાં જૈન મુનિઓએ તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે ભગવાન આદિનાથના દરબારમાં પશુઓની કતલ જરા પણ સાંખી નહીં લેવાય। સભામાં વિરાગ સાગરજી મહારાજ સાહેબે જણાવ્યું કે આ યાત્રાધામમાં જે જીવ હત્યા કરતા હોય તે પાલિતાણા છોડી ચાલ્યા જાય,
કતલખાનાની પ્રવૃત્તિ બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી તેઓ લડી લેવા તૈયાર છે. ચીસો સાંભળે છે અને એને બચાવવા માટે ઉપાશ્રયમાંથી બહાર નીકળે છે અને ભૂંડોને જે રીતે પકડવામાં આવે છે, જે રીતે એમને મારવામાં આવે છે, જે રીતે એમને ઘસેડવામાં આવે છે, ગાડીઓમાં ભરવામાં આવે છે, અને ત્યારે સાધ્વીજી મહારાજ એમ કે ભાઈ ભાઈ અને નહીં મારો અને નહીં હવે તમે પકડો એને બચાવી લો, ત્યારે એમને પણ એવા શબ્દો કહેવામાં આવે છે, એ સાધ્વીજી જતી રે અંદર, નહીં તો તને પર કાપી નાખીશ. સાધ્વી મહારાજ બરાબર છે. આ સભામાં સાધુ ભગવંતો, સાધ્વીજી ભગવંતો, વીએચપીના કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. વીએચપીના નેતાએ પણ અમુક અધિકારીઓ પર સીધા આક્ષેપ કર્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે કેટલાક અધિકારીઓ હપ્તા લઈને કતલખાના ચાલવા દે છે. કે પાલીતાણા જે ધર્મસ્થળ છે એની ઉપર એવો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે કે અહીંયા કોઈ પણ કતલખાના કે કોઈ વસ્તુ ચલાવવી નહીં, ઈંડાની લારી કે કોઈ પણ વસ્તુ ચલાવવી નહીં. તેમ છતાં આજે ઘણા સમયથી અહીંયા કતલખાનાઓ ધમધમી રહ્યા છે. એને અટકાવવા માટેના અમારા પ્રયત્નો છે. કતલખાના બંધ જ કરવાના, ચાલુ કરવાના જ નથી. રહી વાત એની અમલવારી કેવી રીતે કરાવવાની છે, સરકારી તંત્ર અમલવારી કઈ રીતે, એક પણ કતલખાનાની મંજૂરી તમને બતાવો નથી. પરંતુ આ જે છે એ કતલખાનાને અમલવારી કરાવવાની એ જ આ તંત્રનો માત્ર ઓલો છે. બાકી કતલખાના તો છે જ નહીં, ચાલુ છે પણ બંધ કરાવવાની, અમલવારી કરાવવા માટેની સરકારીની જવાબદારી છે. પાલીતાણા પવિત્ર જૈન તીર્થધામ હોવા છતાં પણ અમુક અધિકારીઓની રહેમ રાહે કતલખાના જેવી અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ધમધમી રહી છે. ત્યારે જૈન સાધુ ભગવંતો અને વીએચપીએ ચેતવણી આપી છે કે જો આ પ્રવૃત્તિ બંધ નહીં થાય તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. शतक सिंह शतकपीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे. अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल.